My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. My Jesus is here. Pastor Bhai Ashish. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज शाम के सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें बख्शा। आपके लहू के नीचे आते हैं और खुदावंद चाहते हैं कि अपनी दुआओं को आपके सामने रखें। इससे पहले कि अपनी दुआओं को रखें, अपने वचन से हमसे कुछ बात करें और हमें विषय बख्शें। भाई राजीव चंद्र उनके ग्रुप को बड़ी बरकत और आशीष दें। आपके लहू के नीचे हम आते हैं, अपने परिवारों को भी लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। योना की किताब और उसका दूसरा अध्याय मैं इसको पहली आयत से पढ़ रहा हूं। Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish's belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. For thou hast cast me into the deep, in the midst of the seas, and the floods compassed me about. All the billows and the waves passed over me. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. The waters compassed me about even to the soul. The depth closed me round about, the weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Yet hast thou brought up my life from corruption, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee, into thine holy temple. They that observe lying vanities forsake their own mercy. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I'll pay that I have vowed. That I have vowed. Salvation is of the Lord. And the Lord spake unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। आइए बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम आज खुदावन का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आप पर, मुझ पर बड़ा रहम किया कि हम लोग यहाँ उपवास सहित आएं और प्रभु के सामने अपनी दुआओं को रखें। प्रभु भाई राजीव के ग्रुप को बड़ी बरकत और आशीष दें। एक बहुत प्यारी बात जो यहाँ पे दिखती है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। बड़ी अजीब जगह है दुआ करने की। घरों में लोग दुआ करते हैं, चर्च में लोग दुआ करते हैं। यहां कोई है जो मछली के पेट में
बैठ के दुआ कर रहा है और वो भी दुआ सुनी जा रही है। हमने जाना कि खुदावन सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी इसलिए है कि सर्वज्ञानी है और अपने ज्ञान से वो हर जगह मौजूद हैं। चाहे दुनिया के किसी कोने में आप जाके छिपने की कोशिश करें, खुदावन को आप मालूम है कि आप क्या हैं, कहाँ हैं और आप क्या सोच रहे हैं। तो क्या इस वक्त उन्हें नहीं मालूम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है जब आप इस हॉल में आए हैं दुआ करने के लिए? यहां पे एक बड़ी अजीब बात यह है, मैं आपके सामने थोड़ा सीन खींचूं। कभी आप लोग लिफ्ट में फंसे हैं? एक बार मैं फंस चुका हूं, एक दो बार। और लिफ्ट बंद हो और चले नहीं और दरवाजा खोले नहीं तो कैसा लगता है? घबराहट नहीं होती क्या? अब आप ये सोचिए कि एक मछली जो कि वेल है, काफी बड़ी मछली होती है, तो वो खाली योना को थोड़ी ना खा रही थी, उसने समुद्र का पानी और गार और जो कुछ भी है वो भी निकला। अब योना जो है मछली के पेट में पहुंच गए, गर्दन तक समझिए पानी है, यूं बस बैठे हैं, यूं करेंगे तो सांस खत्म, और ऊपर गार लिपटी हुई है, सब कुछ बिल्कुल उल्टा है। और अब यह लग रहा है कि बस अब गए, यह तो सुनिश्चित मृत्यु ही है। इन विचारों में जब वो बैठा है तो उसे अचानक याद आई सुलेमान की दुआ। उसने कहा कोई नहीं, लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है कि मुझे मेरे मालूम है मेरे खुदावन की फितरत क्या है कि वो अपने वचन से टलते नहीं। उन्होंने मुझसे यह कहा था कि तू जा और निनवे में प्रचार कर, और मैं निनवे से भागा तरशीश की तरफ और आज इस मछली के पेट में हूं। लेकिन उनका कलाम कभी टलता नहीं। अब उन्होंने कह दिया कि निनवे प्रचार कर, तो निनवे में प्रचार करूंगा। अभी मैं मछली के पेट में हूं, लेकिन निनवे में मैं जाके प्रचार करूंगा, कैसे मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब यह मछली के पेट में बैठना मेरी मौत नहीं है, मैं मरूंगा नहीं। अब सोच के देखिए, मछली के पेट में आदमी बंद है, कहना बहुत आसान है, लेकिन जरा सोच के देखिए, सब तरफ गुप अंधेरा, कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं, सांस लेने की कोई जगह नहीं, और 3 दिन और 3 रात ऐसे ही आदमी को निकालने पड़े, कोई खाना नहीं। ये फास्ट चल रहा है ये जोना का, इसमें जोना फास्ट पर है भाई। और फास्टिंग में मछली के पेट में बैठ के वो अपनी दुआ बस एक तरफ सिर कर रखा है, वो नीचे करेंगे तो नाक पानी में आएगी। तो एक ही पोजीशन में 3 दिन और 3 रात कैसे निकाले। लेकिन तब ये एक आयत लिखी है, हिंदी में पढ़े 8वीं आयत। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जिस पे भाई ब्रनम ने कुछ बातें बोली, फिर से पढ़िए भाई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे मन लगाते हैं। ये धोखेबाज व्यर्थ वस्तुएं क्या हैं? नबी ने कहा आपके सरकमस्टांसेस और सिम्टम्स। डॉक्टर का कहना है कि तुम नहीं जी सकते, डॉक्टर का कहना है रिपोर्ट के अनुसार अब जो हालत है आपकी यह है कि बस अब आप कुछ दिन के मेहमान हैं। कोर्ट का केस यह कहता है कि तुम निश्चय अब हारोगे। मैं अलग अलग सिचुएशन ले रहा हूं। आपको यह जॉब नहीं मिल सकती, आपको यह सीट मिल नहीं सकती, सिचुएशंस हैं। आपका यह काम नहीं हो सकता। योना का कहना है ये लोग जो इन विचारों को और इन चीजों को देखते हैं वो अपने अनुग्रह को गंवाते हैं। एक अनुग्रह किया जा चुका है, का समझें।
एक असंभव संभव किया जा चुका है। लेकिन जब आप सिचुएशंस को देखें, सरकमस्टांसेस को देखें, डॉक्टरों के स्टेटमेंट्स को देखें और सिम्टम्स को देखें, इसे नबी ने कहा लाइंग वैनिटीज। ये व्यर्थ हैं, इन पे ध्यान भी मत दे। नबी ने सबसे बड़ा वर्स्ट केस सिम्टम्स का तो जोना खुद है। ना सांस लेने की जगह, सुनिश्चित तौर से मौत। लेकिन अगले ने आंखें बंद करी और थोड़े समय अपना मन महसूस किया कि मैं पानी में हूं ही नहीं, मैं वेल की मछली में हूं, लेकिन हां हूं मैं बहुत नीचे स्थान में। लेकिन क्यों ना अपने मन को मैं लगाऊं खुदा के मंदिर पे, क्यों मैं लगाऊं आज मसीह यीशु पर। और तब उसने काम शुरू किया। मछली के पेट में बैठ के दुआ जब करी तो खुदा का धन्यवाद देना शुरू किया। मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। अभी सुनी नहीं, अभी वो पेट में ही है, अभी मछली ने उगला नहीं है। उसने धन्यवाद देना शुरू कर दिया कि आपने मेरी सुन ली, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे छुड़ा लिया। हा हा, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। जबकि कुछ हुआ नहीं। जब सी दुआ खत्म हुई और धन्यवाद की भेंट खत्म हुई, खुदा ने मछली से बोला मछली की वाली भाषा में, अब इसे उगल दे, इसका टाइम पूरा हो गया। और मछली ने उगल दिया और वो बाहर आ गए सांस लेके, और सीधा कहां लैंड के, निन्वे में, जहां प्रचार करना था। यू सी, जब आप अपनी तकलीफ में अपनी चंगाई का धन्यवाद देना शुरू कर दें, जब आप अपने कोर्ट केस में धन्यवाद देना शुरू कर, मैं तो जीत गया, मेरे दुश्मन तो पराजित हैं। जब आपकी जो जरूरत है उसका आपने धन्यवाद देना शुरू कर दिया, तो ये कुछ खुदा के काम को तीव्रता से कर देते हैं कि वो चीज फिर हो ही जाती है। आज हम चाहेंगे कि जब हम दुआओं में जाएं, हम खुदा का धन्यवाद करें। हमारी जो दुआएं हैं, उन दुआओं को धन्यवाद की भेंट में डालें और यह कहें कि आपने तो कर दिया, ये आपका बड़ा धन्यवाद हो। और जो आपने धन्यवाद में बोला, यकीन मानिए वैसा ही आपके लिए हो भी जाएगा। अब आप ये मत देखिए पानी कितना गहरा है, अब आप ये ना देखिए, नबी ने कहा मछली खाने के बाद हमेशा आपने देखा एक्वेरियम में भी नीचे चली जाती है। समुंदर की तलहटी में पहुंच गया योना, वहां से बैठ के दुआ कर रहा है, और खुदा ने क्या उसकी दुआ सुनी? आप और मैं तो यहां बैठे हैं ब्रदर, तो क्या खुदा हमारी दुआ नहीं सुनेंगे? खुदा का नाम मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। और खुदावन का धन्यवाद दें कि आपने हमारी दुआएं सुन ली हैं। जो जो विषय आपके पास है उसका धन्यवाद दें, और खुदावन उसका काम आपका बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सो मैं भाई विमल को बुलाऊंगा, हमारे लिए मौका होगा कि अब हम दुआओं में जाएं। गॉड ब्लेस यू।